नवरात्रि 2025 डे 5 मां स्कंदमाता पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन करें ममता की मूर्ति स्कंदमाता की पूजा। जाने पूजा विधि, भोग मंत्र और माता की आरती। नवरात्रि का आज 5वां दिन है और आज मां दुर्गा के स्कंदमाता रूप की पूजा होती है। इसके साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इस शुभ योग स्कंदमाता की पूजा करने से आपका हर कार्य सिद्ध होता है और आपकी संतान को स्कंदमाता तरक्की प्रदान करती है। स्कंदमाता स्वामी कार्तिकेय स्कंद की माता है, इसलिए मां दुर्गा के इस रूप को स्कंदमाता कहते हैं। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन कैसे पूजा करें, आरती और मंत्र क्या है, और जाने भोग मंत्र और आरती। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा का विधान है। दुर्गा मां के सभी रूपों में स्कंदमाता का रूप बहुत ही ममता भरा है। इनकी पूजा करने से बुद्धि बढ़ती है और ज्ञान मिलता है। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण मां के इस रूप को स्कंदमाता कहा जाता है। स्वामी स्कंद बाल रूप में मां की गोद में बैठे हैं। ऐसा माना जाता है कि संतान अगर नवरात्रि के 5वें दिन सच्चे मन से व्रत रखते हैं और माता की पूजा करते हैं तो उनकी सूनी गोद जल्द भर जाती है। इसलिए इस दिन का व्रत और पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं माता स्कंदमाता का स्वरूप कैसा है। इसके साथ ही इस दिन क्या भोग लगाना चाहिए, आरती कैसे करनी चाहिए और कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, जाने सभी बातें विस्तार से। स्कंदमाता की पूजा का महत्व। स्कंदमाता जिनका रंग शुभ्र है, सिंह और कमल दोनों पर विराजमान होती है, उन्हें पद्मासना भी कहते हैं। सच्चे मन से पूजा करने पर वे भक्तों की इच्छाएं पूरी करती है और दुख दूर करती है। संतान प्राप्ति के लिए उनकी पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है। पूजा के दौरान लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और नारियल बांधकर माता की गोद भरें। ऐसा करने से घर में जल्दी ही किलकारियां गूंजने लगती है। स्कंदमाता मोक्ष का रास्ता दिखाती है और ज्ञान भी देती है। उनका स्वरूप ममता, प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है। स्कंदमाता का स्वरूप। स्कंदमाता दुर्गा का 5वां रूप है। वे ज्ञान, विज्ञान और धर्म की देवी है। सनत कुमार की माता होने के कारण उन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। वे सिंह पर सवार होती हैं और कमल धारण करती है। उनकी पूजा में धनुष बाण का अर्पण शुभ माना जाता है। ये दुर्गा कल्याणकारी शक्ति की देवी है। देवी अपने सांसारिक रूप में सिंह पर बैठी है। उनके दोनों हाथों में कमल है। एक हाथ से उन्होंने अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार को पकड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए उनके चारों ओर सूर्य जैसा तेज है। उनकी पूजा से भक्तों को सुख और समृद्धि मिलती है। स्कंदमाता का भोग। स्कंदमाता को पीले रंग की चीजें पसंद है, इसलिए केसर वाली खीर बनाकर उन्हें भोग लगाएं। स्कंदमाता को केले का भोग भी लगाया जाता है। बुद्धि बढ़ाने के लिए 6 इलायची माता को चढ़ाएं और फिर खुद खा लें। इसके बाद स्कंदजन्य नमः मंत्र का जप करें। बुद्धि के लिए ये उपाय दोपहर में शुभ समय पर करें। स्कंदमाता को कमल का फूल बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें कमल के फूल चढ़ाएं। भारतवर्ष में प्रत्येक साल विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े त्योहारों में एक अलग उत्साह होता है। साथ ही इनमें मान्यताओं तथा रीति रिवाजों का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर साल देवियों के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी के भिन्न भिन्न स्वरूपों का वंदन किया जाता है। भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। हर दिन देवी के स्वरूप का पूजन विधि विधान से करके उनका गुणगान करते हैं। इस विधि पूजन में कथा का विशेष महत्व है। कथा के बिना देवी का गुणगान करना संभव नहीं है। 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ना बेहद जरूरी है। इसलिए आज हम आपके लिए नवरात्रि के 5वें दिन की कथा लेकर आए हैं। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंदमाता के गुणगान का है। स्कंदमाता सदैव अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करती है। श्रद्धा भक्ति से
जो भी स्कंदमाता की कथा को पढ़ता है, देवी स्कंदमाता उनकी हमेशा रक्षा करती है। पंचम दिन स्कंदमाता देवी का पूजन होता है और उनकी कथा का पाठ किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नामक का एक राक्षस था, जिसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र ही कर सकते थे। ऐसे में तब पार्वती माता ने अपने पुत्र भगवान स्कंद, कार्तिकेय का दूसरा नाम, को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। मां स्कंदमाता ने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया और तभी से माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देव स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ है। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में बैठे हैं। मां स्वरूप स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में इन्होंने स्कंद देव को गोदी ले रखा है। दाहिनी निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं, जो कि ऊपर को उठा हुआ है। स्कंद माता का वर्ण पूर्ण श्वेत रंग का है तथा ये सदैव कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है, जिस कारण इन्हें देवी पद्मासन कहा जाता है और साथ ही इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा देवी नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंदमाता का वाहन सिंह है। स्कंदमाता सूर्य मंडल में उपस्थित अधिष्ठात्री देवी का स्वरूप है। इनकी वंदन आराधना करने से भक्तों को तेज तथा कांति की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकाग्रता से पूर्ण निष्ठा के साथ देवी स्कंदमाता का ध्यान करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। वो भक्त जगत के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है और नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंदमाता की पूजा अर्चना की जाती है। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और आयुष्मान योग बना रहेगा, जिससे माता की पूजा और भी फलदायी रहेगी। मां दुर्गा के सभी स्वरूपों में स्कंद माता को सबसे ज्यादा ममतामयी माना गया है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से बुद्धि का विकास और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय भगवान की माता होने के कारण पार्वती जी को स्कंद माता कहा गया। मान्यता है कि निसंतान दंपत्ति सच्चे मन से माता के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करें और व्रत करें तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि 2025 के 5वें दिन की जाने वाली माता स्कंद माता का स्वरूप, भोग, आरती और मंत्र। स्कंद माता पूजा का महत्व। स्कंद माता सिंह की सवारी के अलावा कमल के फूल पर भी विराजती है, इसलिए माता को पद्मासना भी कहा जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता की पूजा अर्चना करता है, मां उसके मन की सभी इच्छाओं को पूरी करती है। माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञान हो जाता है और अज्ञानी भी ज्ञान की प्राप्ति करता है। संतान की प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में पीले चावल, एक नारियल, सुहाग का सामान, लाल फूल को बांधकर माता के पास रखते। ऐसा करने से घर में जल्द किलकारियां गूंजने लगती है। माता की उपासना करने से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी होती है और मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक कांतिमय और अलौकिक तेज हो जाता है। बताया जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं माता की कृपा से ही संभव हुई थी। ऐसा है माता का स्वरूप। स्कंद माता के इस स्वरूप में भगवान स्कंद 6 मुख वाले बाल रूप में माता की गोद में विराजमान है। भगवान स्कंद के 6 मुख होने के कारण इन्हें षडानन नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाई हाथ की तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुई है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। वही बाई वाली भुजा वरमुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में श्वेत कमल फूल है। माता का वाहन सिंह और ये कमल के आसन पर भी स्कंद को लेकर विराजमान रहती। स्कंद माता के मंत्र। सिंहासनागता नित्य पद्माश्री तकरद्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी।
या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मां स्कंद माता के मंत्र। सिन्हासंगता नित्य पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। देवी स्कंद माताए नमः। स्कंद माता पूजा विधि। आज नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाएगी। आज के दिन की पूजा भी अन्य दिनों की तरह ही शास्त्रीय विधि से की जाएगी। सुबह स्नान व ध्यान करने के बाद माता की चौकी के पास जाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और फिर गंगा जल से चारों तरफ छिड़काव करें। ध्यान रखें कि स्कंद माता की पूजा कुश अथवा कंबल के आसान पर ही बैठकर करें। पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और रोली, कुमकुम, अक्षत, चंदन, पान सुपारी आदि पूजा से संबंधित चीजें माता को अर्पित करें। इसके बाद कलश देवता और नवग्रह की पूजा भी करें। अब माता की आरती के लिए कपूर और घी का दीपक जलाएं और परिवार समेत आरती उतारें। फिर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अंत में गलतियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना करें। स्कंद माता आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तू ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आई। जय माता दी, जय स्कंद माता की। वीडियो अच्छी लगी तो अनबॉक्स नातन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। माता रानी आपकी हर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करें। धन्यवाद।